अगर आपको इंग्लिश में था थी थे बोलना हो तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं, आई वॉज टीचर यस्टरडे, दे वॉज माई फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं वॉज वर्ब का पास्ट टाइम में कैसे यूज़ करते हैं। सो आज वॉज और वर्ब को हम बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे। आज हम इसका सबसे ज़्यादा जो बेसिक यूज़ है वो हम सीखेंगे। वैसे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि वॉज वर्ब के इस लेसन के अलावा और भी यूज़ होते हैं। तो आप ये मत समझना कि आज आपने वॉज वर्ब का ये यूज़ सीख लिया तो हमने सारे यूज़ेस सीख लिए। वॉज वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन ये इसका सबसे बेसिक यूज़ है। तो वॉज वर्ब को हम पास्ट टाइम में यूज़ करते हैं। वॉज वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें हम पास्ट टाइम में यूज़ करेंगे, पास्ट टाइम की बात करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन पास्ट टाइम में हम बहुत तरह की बातें करते हैं। तो जब आप पास्ट टाइम में नेम, एज, लोकेशन, रिलेशन, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन इन सब के बारे में बात कर रहे हैं तब आप वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप किसी का भी नाम बता रहे हो, अरे उसका नाम तो राहुल था, उसका नाम तो टीना था। या फिर आप उसकी एज बता रहे हो, पता है वो 16 साल की थी, वो 32 साल का था। या फिर आप उसकी लोकेशन बता रहे हो, अरे वो पार्टी में था, वो तो रूम में था, मैं कॉलेज में थी, मैं घर पर थी, राइट। या फिर आप रिलेशन बता रहे हो, पता है वो मेरे चाचा का लड़का था, वो मेरी चाची थी, वो मेरी दादी थी। या फिर आप प्रोफेशन बता रहे हो किसी का कि पता है वो एक टीचर थी, राइट। या आप बता रहे हो वो एक डॉक्टर था। या आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, पता है वो बहुत अच्छा इंसान था, राइट। या फिर आप उसकी कंडीशन बता रहे हो, अरे वो बीमार था, राइट, वो बीमार था, वो बहुत खुश था, वो बहुत उदास थी। तो आप इन सब सेंटेंसेस में पास्ट टाइम की बात कर रहे हो। लास्ट में क्या हिंदी आ रही है? था, थी, थे। तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाली क्लासेस में कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे हिंदी आती है तो वो सेंटेंसेस पास्ट टाइम के होते हैं, ठीक है। तो जब आप पास्ट टाइम में किसी भी पर्सन का स्टेट बता रहे हो, उसकी कंडीशन बता रहे हो, रिलेशन, नेम, लोकेशन पास्ट टाइम में बता रहे हो, तब आप वॉज वर्ब से सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट टाइम में। बट यहाँ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि इसके अलावा वॉज वर्ब के और भी यूजेस हैं और इसके अलावा पास्ट में और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पास्ट के सारे सेंटेंसेस को वॉज वर्ब से ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस किस तरह का है, वहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा। तो अगर वो सेंटेंस में आप स्टेट बता रहे हो तो सेंटेंस वॉज वर्ब से ही ट्रांसलेट होगा। अगर वहाँ पे आप कोई एक्शन की बात कर रहे हो तो सेंटेंसेस अलग तरह से ट्रांसलेट होंगे। तो एक्शन वाले सेंटेंसेस भी हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में, उन लेसन्स को भी हम क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं कि वॉज किसके साथ यूज़ होगा। वॉज हम यूज़ करेंगे जब आप किसी भी एक बंदे की बात कर रहे हो, किसी भी एक पर्सन की बात हो रही है, सिंगल इंसान की बात हो रही है, तो उसके साथ में आप वॉज का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, माई मदर वॉज, माई फादर वॉज, द डॉग वॉज, द कैट वॉज, इट वॉज। तो जहाँ भी किसी एक इंसान की बात हो रही है, सिंगल नेम की बात हो रही है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, वहाँ आप यूज़ करेंगे वॉज का। तो सेंटेंसेस भी देखते हैं, जैसे आई वॉज टायर्ड, मैं बिजी, आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी। रिया वॉज हैप्पी, रिया हैप्पी थी। ही वॉज माई टीचर, वो मेरे टीचर थे। शी वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थी। इट वॉज नाइट, नाइट थी, नाइट का टाइम था। तो इन सब में आप वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वर कहाँ यूज़ होता है। तो वर हम यूज़ करेंगे जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ आप वर का यूज़ करेंगे। जैसे कि यू वर, वी वर, दे वर, द चिल्ड्रन वर, द पीपल वर, राइट। तो जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पर आप वर का यूज़ करेंगे। जैसे वी वर रेडी, हम रेडी थे। दे वर लेट, वो लेट थे। द चिल्ड्रन वर इन द रूम, द चिल्ड्रन वर इन द क्लासरूम, चिल्ड्रन क्लास में थे, बच्चे क्लासरूम में थे। यू वर एट होम, तुम तो घर पर थे। दे वर एक्साइटेड, वो एक्साइटेड थे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वॉज कहाँ यूज़ होगा, वर कहाँ यूज़ होगा। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस लेसन को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो जब आप इस लेसन में अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है वॉज या वर का, ठीक है। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, जैसे आपने लास्ट क्लास में इज एम आर का यूज़ किया था, सेम उसी लेसन का ये पास्ट लेसन है वॉज वर।
बिल्कुल ईजी है। अगर आपको लास्ट वाला इज एम आर वाला लेसन अच्छे से समझ में आया तो आपको ये लेसन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी का ही बस पास्ट है। ये प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ होता है और पास्ट टाइम में वॉज वर यूज़ होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी बता सकते हो, आप नेम बता सकते हो, लोकेशन, एज, प्रोफेशन, जो भी मैंने आपको बताया था तो वो सब ऑब्जेक्ट में आएगा। तो जैसे कि शी वॉज एट होम, वो घर पर थी, तो यहाँ पे देखो शी के साथ वॉज आया है क्योंकि शी एक लड़की की बात हो रही है। वी वर रेडी टू गो देयर, हम वहाँ जाने के लिए तैयार थे, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हुई है इसलिए वी के साथ वर आया है। आई वॉज बिजी, मैं बिजी थी। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर अलग रहता है, वहाँ पर नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर आएगा, फिर थर्ड नंबर पर आएगा नॉट और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थी। योर मोबाइल वॉज नॉट ऑन द टेबल, तुम्हारा मोबाइल टेबल पर नहीं था। द चिल्ड्रन वर नॉट एक्साइटेड, बच्चे एक्साइटेड नहीं थे। शी वॉज नॉट एंग्री, वो गुस्सा नहीं थी। वी वर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं थे। आई वॉज नॉट अवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं थी। दे वर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं थे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे। अभी हम बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि आप क्वेश्चन कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब आप इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको ऑलरेडी रूल पता ही है, मैं जानती हूँ कि सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको पता ही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, तो सबसे पहले वॉज वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर आप रिटर्न में इसको लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी हिंदी हमेशा क्या से ही शुरू होती है, ऑलवेज क्या से शुरू होती है। तो जिस भी सेंटेंस आप हिंदी में कुछ भी सेंटेंस बोल रहे हैं और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है तो वो आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि वॉज माई अंकल देयर, क्या मेरे अंकल वहाँ थे। वॉज शी एट होम, क्या वो घर पर थी। वॉज शी योर फ्रेंड, क्या वो आपकी दोस्त थी। वर दे रेडी, क्या वो रेडी थी। सो अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि वॉज कहाँ यूज़ होगा, वर कहाँ यूज़ होगा, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से ट्रांसलेट किए जाएंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। तो अब आपको सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो पता चल गए हैं इस लेसन के। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं, वो सेंटेंसेस हैं जो आपके एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई वॉज इन ट्रबल, मैं मुसीबत में थी। आई वॉज इन ट्रबल, मैं मुसीबत में थी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द रिजल्ट वॉज पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव था। द मीटिंग वॉज लॉन्ग, मीटिंग लॉन्ग थी। द वेदर वॉज प्लेजेंट, मौसम बहुत अच्छा था। द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन कंट्रोल में थी। आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार थी। द डिसीजन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर आप उस टर्निंग पॉइंट की बात करें कि उस डिसीजन के बाद आपका जो करियर है वो चेंज हो गया, राइट। तो उसके लिए आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। द डिसीजन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, उस डिसीजन के बाद मेरा जो करियर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, बदल गया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट है हर रिएक्शन वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि उसका जो रिएक्शन था वो मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मैंने ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया था, वो बिल्कुल ही अनुमान के बाहर था, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट है हिज टोन वॉज फुल ऑफ एरोगेंस, उसकी जो टोन थी, जिस तरह से वो बात कर रहा था वो बहुत घमंड में बात कर रहा था, घमंडी टोन थी उसकी। तो वहाँ आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, हिज टोन वॉज फुल ऑफ एरोगेंस। नेक्स्ट है आई वॉज अंडर प्रेशर, मैं प्रेशर में थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट स्लाइड। शी वॉज द राइट पर्सन फॉर द जॉब, वो एक राइट पर्सन थी उस जॉब के लिए। शी वॉज द राइट पर्सन फॉर द जॉब। वी वर ऑन द सेम पेज, हम एक ही सोच के थे, मतलब हमारी जो सोच थी वो सेम थी, तो वी वर ऑन द सेम पेज। नेक्स्ट है द प्रोसेस वॉज टाइम कंज्यूमिंग, जो प्रोसेस था वो टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस था, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस था। वी वर आउट ऑफ टाउन, हम शहर के बाहर थे। वी वर इन टच, हम टच में थे। वॉज शी ऑनेस्ट विद यू, क्या वो आपके साथ ईमानदार थी। वॉज शी ऑनेस्ट विद यू, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे।
शी वॉज रेडी फॉर एनीथिंग, वो हर चीज़ के लिए तैयार थी। आई वॉज बिजी, मैं बिजी थी। शी वॉज सैड, वो सैड थी, वो उदास थी। दे वर हैप्पी, वो खुश थे। शी वॉज माई टीचर, वो मेरी टीचर थी। तो इस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आपको ये लेसन क्लियर हो गया तो आप इस होमवर्क को आसानी से कर पाओगे, और अगर आप इस होमवर्क को आसानी से नहीं कर पा रहे हो, इजीली नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर आप इस होमवर्क को कीजिए। एक ये होमवर्क है, एक ये है और एक ये है। तो 4 स्लाइड्स में आपके लिए होमवर्क दिया गया है। तो अगर आप होमवर्क कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, शीशे के सामने खड़े होकर लाउड प्रैक्टिस करनी है और साइलेंट प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने आपको बताया था कि दोनों प्रैक्टिस की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस लेसन की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जिन सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तभी आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक स्टूडेंट का होमवर्क मैं चेक करूँ। और अगर आप कुछ और मेरे से बातें करना चाहते हैं क्लासेस के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।